तो बात करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के आधारभूत शब्द। लेखांकन के आधारभूत शब्द में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ टॉपिक पे। जो टॉपिक था अकाउंट्स किसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होता है, एंट्री क्या होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रेवेन्यू, इन तमाम टॉपिक पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है और हम आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और उससे ज़रूर आप समझे होंगे। उसी टॉपिक में अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वही बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का ही ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें यह हम देखेंगे कि इसमें और सब कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के लिए डेप्टर्स। यानी डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार। देनदार का मतलब होता है कि हमारा पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के पास बकाया है। हमारा पैसा या हमारे संस्था या हमारे बिजनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का पैसा दूसरे इंस्टीट्यूशन, दूसरे बिजनेस या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ ड्यू है। यानी हमें उस दूसरे इंस्टीट्यूशन या दूसरे संस्था से हमें पैसा लेना है, हमारा बकाया है उसके यहाँ, तो वो हमारे लिए डेप्टर्स होगा। अगला इंस्टीट्यूशन यानी जिसके हमारा पैसा बाकी है या वो जिसे हमको देना है, अगला कंपनी को हमें देगा, तो वह नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन या अगला संस्था या जिसके हमारा बकाया है वह मेरे लिए डेप्टर्स माना जाता है। तो उसको देखते हैं क्या है डिफिनीशन उसका। तो जिसके पास संस्था या व्यवसाय की राशि दे है, यानी संस्था या व्यवसाय के राशि दे है, यानी जो हमें देने वाला है, उसे हम डेप्टर्स यानी लेनदार कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वही डेप्टर्स का उल्टा हो जाता है, यानी किसी दूसरे संस्था, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा मेरे यहाँ बकाया है, तो दूसरे का पैसा जब हमारे पास बकाया होगा तो हम क्रेडिटर्स होंगे और वो नेक्स्ट पार्टी डेप्टर्स होगा। यानी हम क्रेडिटर्स हो गए। तो देखते हैं उसका क्या डिफिनीशन होता है। यानी वह धनराशि जो व्यवसाय या संस्था को दूसरे व्यक्ति को देना है, यानी हमें दूसरे व्यक्ति को देना है। हमारा व्यवसाय या हमारा इंस्टीट्यूशन के पास दूसरा व्यक्ति का पैसा हमारे यहाँ ड्यू है, यानी हमें दूसरे व्यक्ति को देना है, तो हम क्रेडिटर्स हो जाते हैं, उसे लेनदार कहते हैं। अगला है डिस्काउंट, छूट, बट्टा या कटौती। यानी डिस्काउंट के बारे हम लोग सब लोग समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, छूट या कटौती किसे कहते हैं। यानी डिस्काउंट का मतलब होता है कि कभी हम सामान परचेज करने गए तो उसका जो प्राइस लिस्ट है उससे हमें कुछ कम पैसा पर हमें बिजनेसमैन दे देता है, यानी जो व्यापारी है वो हमें प्राइस लिस्ट से कुछ कम पैसा लेता है और जो वह राशि जो हमें कम लेता है वह मेरे लिए डिस्काउंट माना जाता है। तो देखते हैं डिस्काउंट का मतलब वही छूट होता है। सब लोग इसके बारे में समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और सब लोग कॉमन बात है, ये सब लोग आसानी से समझ सकते हैं इसको। डिस्काउंट या छूट, जिसको बट्टा या कटौती कहते हैं। कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहकों को मूल्य से कम मूल्य पर सामान बेच देता है, यानी रियायत देता है, उसको मूल्य से कम मूल्य पर सामान बेच देता है। मान लिया उसका किसी वस्तु का प्राइस लिस्ट 5,000 है, हम वहां खरीदने गए, वो व्यापारी से हमें अच्छा जान पहचान है, बहुत दिनों से मैं उससे परचेज करता हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, बेच रहा, सामान खरीद रहा हूँ, करता हूँ, यानी लंबा उससे हमारा रिलेशन है, टर्म्स ऑफ रिलेशन। तो वैसे कंडीशन में व्यापारी हमें कुछ छूट देता है, तो वह 5,000 का सामान हमें 4,000 में ही दे दिया, तो 1,000 मेरे लिए डिस्काउंट या छूट माना जाएगा। तो उसी को हम वह कम राशि डिस्काउंट या छूट या बट्टा कहलाता है। यानी जो मूल्य से कम मूल्य पर सामान बेच देता है
और जो हमें कम राशि देना पड़ता है, जितना कम राशि देना पड़ता है उसको हम लोग डिस्काउंट, छूट या बट्टा कहते हैं। तो समझ गए हम लोग डिस्काउंट किसे बोलते हैं। अगला टॉपिक है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है, डेबिट का अर्थ होता है उसके लिए दे, ड्यू फॉर डेट। यानी डेबिट का मतलब होता है कि हमें उसके लिए दे है, यानी ड्यू फॉर दैट होता है। इसे हिंदी में ऋणी या नामे कहते हैं। डेबिट का मतलब शॉर्ट में हम लोग डीआर भी बोलते हैं, उसको डीआर भी बोलते हैं। और दूसरा होता है क्रेडिट। क्रेडिट का अर्थ होता है उसको दे, ड्यू टू दैट, यानी हिंदी में उसे धनी या जमा कहते हैं। जिसे हमें देना है वह क्रेडिट हो जाता है, और जो मेरे पास आता है, यानी जो मेरे पास आएगा वो डेबिट होगा। अगला है ड्राइंग। अगला टॉपिक है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग को आहरण बोलते हैं, आहरण, ड्राइंग। यानी व्यापारी का स्वामी अपने निजी खर्चों के लिए जो राशि या माल व्यापार से निकालता है, जो राशि या माल व्यापार से निकालता है उसे आहरण या ड्राइंग कहते हैं। यानी वह धनराशि जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए उसे अमाउंट या अपने बिजनेस से गुड्स ड्राइंग करता है, आहरण करता है अपने निजी खर्चे के लिए, तो उसे आहरण कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉफिट, यानी लाभ किसे कहते हैं। सभी लोग बिजनेस किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं, और उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो लाभ किसे कहते हैं, कब लाभ माना जाएगा, तो जब आगम अधिक होता है, यानी हमारे पास पैसा अधिक आएगा, किससे, लागत से, यानी जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है, यानी माल की लागत है, उससे आमदनी हमारे पास अधिक आ जाएगा, रेवेन्यू अधिक आ जाएगा। लागत से रेवेन्यू अधिक हो जाएगा, आगम अधिक हो जाता है, तो उसे लाभ कहते हैं। यानी आगम अधिक होगा और लागत कम होगा। यानी कोई सामान हमने 4000 में खरीदा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स 4000 यानी 4000 हो गया, और उसको हमने सेल किया 5000 में, तो 1000 हमारे लिए वो प्रॉफिट हो जाता है। यानी हमारे पास 5000 होगा और लागत 4000 होगा, 1000 बीच का अमाउंट हो गया, वो मेरे लिए प्रॉफिट होता है। अगला टॉपिक होता है लॉस। लॉस किसे बोलते हैं, हानि। तो प्रॉफिट का उल्टा हानि हो जाएगा। क्या होगा, जब हमारा लागत अधिक हो जाता है, यानी लागत अधिक हो और आगम कम हो, यानी आमदनी कम हो जाता है और हमारा लागत ज्यादा आता है, तो वैसे कंडीशन में ये हानि होता है, उसे हम लोग हानि कहते हैं। तो मुख्य रूप से पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला करके हम लोगों ने एक टॉपिक कवर कर लिया, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के आधारभूत शब्द। और यह शब्द हमेशा आपको अकाउंट से रिलेटेड है, यह हमेशा जब तक आप अकाउंट से जुड़े रहेंगे यह शब्द हमेशा आपको आएगा और हमेशा देखने को मिलेगा। तो सभी हम लोगों ने डिटेल से डिफाइन किया है, उसको डिटेल से समझा है कि अकाउंट्स क्या होता है, डेब्टर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या है, ड्राइंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, एंट्री क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, अकाउंट्स क्या है। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में समझा। तो हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो, और यदि मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।